Very good morning, students. I am here to discuss chapter number 4, chapter name Sports Competition. This chapter is specially designed for the students of Mahatma Gandhi Government English Medium, specially established in Rajasthan. So let's start chapter. In this chapter, you will get a precise information regarding different sports which are organized in your school and all you like to play sports. So we will go through the chapter, we will go through the sportsman spirits. Okay, what are the rule and regulation? So let's start the chapter. In the first paragraph, let's start. In Neelam's school this year पंचायत level sports competition was going to be organized. और नीलम की स्कूल में इस बार पंचायत लेवल का एक खेल खेला जा रहा है, कंपटीशन हो रहा है. हेडमास्टर कॉल द मीटिंग ऑल द टीचर्स एंड अलॉट ड्यूटीज टू देम. हेडमास्टर साहब ने सभी को बुलाया और सभी टीचर्स को ड्यूटी अलॉट कर दी, मतलब उनको ड्यूटीज़ दे दी. क्या क्या ड्यूटीज़ दी? Now teachers were required to form the teams related to their duty and Neelam's class teacher, नीलम की जो क्लास टीचर है, had been allotted the duty of managing the ground. और नीलम की जो क्लास टीचर है उन्हें ग्राउंड को मैनेज करने की ड्यूटी दी गई है. क्लास टीचर्स इंक्लूडेड नीलम, आरिफ, मंगल, नंदिनी इन हिज ग्रुप. तो बच्चों, जैसे आपके क्लास टीचर भी कोई काम देते हैं तो वो भी काफ़ी काम करने वाले बच्चों को लेते हैं, इसी तरीके से क्लास टीचर मैडम ने नीलम को लिया, आरिफ को लिया, मंगल को लिया और नंदिनी को लिया ग्रुप में. जो काम करते हैं उन बच्चों को बुलाया. दिस ग्रुप हैड 4 चिल्ड्रंस फ्रॉम द क्लास 5. और इस तरीके से क्लास 5 से 4 बच्चों को लिया गया. एंड 4 चिल्ड्रंस फ्रॉम द क्लास 3. और इस तरीके से 4 बच्चे 3rd क्लास से लिए गए. टुगेदर दे मेड ए प्लान ऑफ द वर्क. और उन्हें उनकी मैडम ने प्लान बना के काम करने के लिए दे दिया. थिंक एंड से देयर आर सम क्वेश्चंस. यस, तैयार हो? क्वेश्चंस पूछते हैं. विच गेम हैव यू प्लेड? आप लोगों ने कौन कौन सा गेम खेला है? यस, करेक्ट आंसर. फुटबॉल कह सकते हो, क्रिकेट कह सकते हो. बट अब तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक है, तो यू आर प्लेइंग इंडोर गेम्स. ओके, चेस है, गुड. कैरम है, गुड, शाबाश. चेस, कैरम, ओके. हाँ, पबजी नहीं खेलना है. ओके, पबजी नहीं खेलना है. अदर गेम्स खेलने हैं, इंडोर हैं, बहुत सारे हैं. टेनिस खेल सकते हो, इंडोर है, ठीक है. टेबल टेनिस खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, ओके, ठीक है. बास्केटबॉल ड्रिपल कर सकते हो. सो दीज आर द गेम्स. ओके, नेक्स्ट है, फॉर विच स्पोर्ट डू यू रिक्वायर ग्राउंड ऑफ स्पेसिफाइड डायमेंशन. सो स्पेसिफाइड डायमेंशंस के कोर्ट्स किन के लिए ज़रूरी हैं? बड़े खेल के लिए ज़रूरी हैं. फुटबॉल्स होते हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है. ओके, योर स्कूल हैज़ ए प्ले ग्राउंड ऑफ विच स्पोर्ट. तो आपके स्कूल में किसका प्ले ग्राउंड है? फुटबॉल का है, बैडमिंटन का है, बास्केटबॉल का है. ओके, प्ले ग्राउंड ऑफ विच स्पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट. सबसे बड़ा खेल का मैदान किसका होता है? फुटबॉल का होता है. ओके, राइट डाउन फुटबॉल. सो फिगर 4.1 में क्या देख रहे हैं आप लोग? यहाँ देख रहे हैं कि चिल्ड्रंस प्लेइंग खो खो. वाह, मज़ा आ गया. अब हम देखेंगे खो खो के बारे में. खो खो सुना है आपने नाम? हाँ, बिल्कुल सही, गांव में बहुत खेलते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर द रूल्स ऑफ खो खो? स्टार्ट करते हैं. सो डू दिस ऑल्सो. पेज नंबर 17. Take a book from your school library on sports rules and write the rules of Kho-Kho games in your notebook and tell them to everyone. आप लाइब्रेरी में जाइए, जानते हैं लाइब्रेरी बहुत अच्छी लगती है आपको. लाइब्रेरी में जाइए, बुक्स निकालिए जो स्पोर्ट्स के रूल्स से रिलेटेड बुक है और उसमें से खो खो के नियमों को आप उसमें रूल्स को लिखिए. चलो, अब लाइब्रेरी तो जा नहीं सकते, सो मैं आपको उसके रूल्स बता देता हूँ. सो एक्सप्लोर एंड राइट. अब क्या है क्वेश्चंस? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ खो खो. अब खो खो के गेम में कितने प्लेयर होते हैं? तो मैं आपको प्यारे बच्चों जानकारी दे देता हूँ कि अगर अभी हम बात करें, इंडियन टीम की बात करें कि इंडियन जो नेशनल टीम है उसमें टोटल मेंबर्स 15 हैं.
जिसमें से 12 जो हैं वो नॉमिनेटेड प्लेयर्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 15 होते हैं। 15 में ठीक है, उनमें से 12 नॉमिनेटेड प्लेयर्स होते हैं। पर बच्चों 12 में से खेलते कितने हैं? सवाल ये आता है हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन द फील्ड, खेलते कितने हैं? सो आउट ऑफ 12, 9 आर इन द फील्ड एंड 3 आर इन एक्स्ट्रा। तो 9 तो खेलते हैं और 3 इसमें एक्स्ट्रा में रहते हैं, ठीक है। सो और कितने टोटल किए जाते हैं? टोटल 15 होते हैं, ठीक है। तो 15 इसलिए क्योंकि मान लो 12 है, 12 के अलावा भी 3 और एक्स्ट्रा रख रखे हैं सरप्लस में, भी कोई इंजरी हो जाए तो उनको काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द खो खो ग्राउंड। लेंथ एंड विड्थ ऑफ द खो खो ग्राउंड, तो राइट डाउन लिख लो 30 मीटर मल्टीप्लाई बाय 19 मीटर, 30 मीटर मल्टीप्लाई बाय 19 मीटर, ओके। एट द स्कूल लेवल विच गेम्स आर ऑर्गेनाइज इन द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, तो आपके स्कूल लेवल पे क्या है? बैडमिंटन किया जाता है, खो खो है, कबड्डी है, टेबल टेनिस है, एंड एथलेटिक्स है, 100 मीटर रेस है। दीज ऑल गेम्स आर ऑर्गेनाइज। सो डिस्कस एंड राइट व्हाट एक्टिविटीज़ विल बी रिक्वायर्ड टू डू वाइल प्रिपेयरिंग फॉर खो खो ग्राउंड। खो खो ग्राउंड को करने के लिए अगर आप खेलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो आपने देखा मैडम ने टीम बनाई है नीलम की, आरिफ की, और उनके साथ 4-5 बच्चे 5th के हैं, 3rd के हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपनी टीम भी प्रिपेयर बनाएंगे। उसमें लेंगे फर्स्ट क्लीन द प्लेग्राउंड, उसमें क्योंकि कोबल्स या पेबल्स, कंकर पत्थर नहीं होने चाहिए, उसको ग्राउंड को क्लीन करेंगे, ठीक है। लॉक्स 2 पॉइंट्स पे लट्ठे, लकड़ी के लट्ठे, उनको डग आउट करके खोद कर फिर गाड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और एक रेफरी भी रखना पड़ेगा। तो क्लास टीचर मैडम को हम रेफरी रख लेंगे। हाउ मैनी प्ले हेल्पर्स आर नीडेड फॉर दिस वर्क, तो डिसाइड योर सेल्फ। सो मैडम को कितने हेल्पर चाहिए थे? देयर आर 7 हेल्पर्स, तो यू कैन डिसाइड योर सेल्फ, 7 और 5 हेल्पर्स आर रिक्वायर। What materials would be required for this? You require white chalk to draw the boundary of the ground, ठीक है। marking stands, referee whistle is there, require whistle is required for the referee, okay, and first aid kit also required there. What will be, you collect the material from, and you collect all the material from your you collect from your home, ठीक है, या borrow from your friends or collect from the sports room of your school, okay. As per the plan, children collected all the material required like the chalk, first aid table, chair, result chart, form file of players, sitting stools for spectators. spectators मतलब दर्शक, spectator का मतलब दर्शक, विसिल होनी चाहिए, हमने बात की। तो ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। फर्स्ट एड किट बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं फिगर 4.2 में पिक्चर ऑफ फर्स्ट एड किट, प्राथमिक चिकित्सा जो किट है उसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। दे मेड अरेंजमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर टू, तो गर्मी के समय में पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। एंड द चिल्ड्रंस ग्रुप वर डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द 2 गेम्स, और 2 गेम्स के अकॉर्डिंग हम 2 हिस्सों में उनको बांट देंगे। इन द नीलम्स वॉज मेकिंग द अरेंजमेंट इन द कबड्डी फील्ड, और नीलम क्या कर रही है? कबड्डी फील्ड में अरेंजमेंट कर रही है। तो एक टीम तो खो खो की टीम में काम कर रही है, एक कबड्डी के टीम में काम कर रही है। एक्सप्लोर एंड राइट, अब कुछ पता करेंगे और खोजेंगे और लिखेंगे। सवाल पूछे गए हैं, क्वेश्चंस आर देयर। व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कबड्डी फील्ड, अब नीलम कबड्डी में काम कर रही है तो कबड्डी की फील्ड की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? तो लिख लीजिए, राइट डाउन इन योर कॉपी, 13 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर्स फॉर द मेंस कबड्डी, 13 मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर द मेंस कबड्डी, एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर, 11 मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर्स फॉर बॉयज़ एंड वीमेन प्लेयर्स। तो अलग अलग नापे देखो, मेंस के लिए कितना है 13 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर, और बॉयज़ एंड वीमेंस के लिए कितना है 11 मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर, ओके। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स वर देयर इन द फर्स्ट एड किट। तो फर्स्ट एड किट बेटा आपने देखा है, फर्स्ट एड की वैल्यू कॉटन, डिटोल, टिंचर आयोडीन, बैंडेड इज़ देयर, ठीक है, एंड गाज इज़ देयर, ठीक है, एंड पेन किलर्स आर देयर, पेन स्प्रे इज़ देयर, ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू पेज नंबर, नेक्स्ट पेज नंबर 18, यस, कम टू द पेज नंबर 18। सो पेज नंबर 18 पे वापस चलते हैं। पेज नंबर
18 सॉरी 18 प्ले एज पर रूल्स। सो कुछ नियमों को देखते हुए हम खेलेंगे। रूल्स क्या है? सो एज सून एज द गेम स्टार्टेड द गेम रेफरी मेंशन ऑल द रूल्स ऑफ द गेम्स टू द प्लेयर। तो जब कभी भी कोई गेम शुरू होता है प्यारे बच्चों, तो उसके लिए रेफरी जो होता है, निर्णायक होता है, वो गेम्स के रूल क्या है बता देता है। सो देयर आर रूल्स। द प्लेयर, रूल्स ऑफ द कबड्डी ध्यान से सुनेंगे। द प्लेयर गिवन द टर्न विथ अटर कबड्डी विदाउट रिलीजिंग हिज ब्रीथ। अपनी सांस छोड़े हुए वह कबड्डी बोलेगा। द प्लेयर हैज़ टू क्रॉस टू टच लाइन और एल्स द प्लेयर विल बी कंसिडर आउट। तो प्लेयर्स इसमें क्या करेंगे? क्रॉस टच लाइन एक होती है, उसको टच करेंगे, और अगर उसको पार करना होगा, अगर नहीं करेगा तो उसको आउट माना जाएगा। नेक्स्ट लाइन इज़ द बोनस लाइन। एक बोनस लाइन होती है, क्रॉस करते ही एक लेग से करता है, विद द अदर लेग लिफ्टेड और इवन ए लिटिल बिट इन द एयर, हाथ पैर को घुमाते हुए, लाइन को छूते हुए, तो एक एडिशनल पॉइंट उसको मिल जाएगा। ड्यूरिंग दिस द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ द अपोनेंट टीम एंड द प्लेयर टच एक मिनट वापस से आते हैं। रूल्स ऑफ द कबड्डी, हाँ, तो प्लेयर टच ड्यूरिंग द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ द अपोनेंट टीम, द प्लेयर टच एंड देन इज एबल टू क्रॉस द मिडिल लाइन, और बीच की लाइन को क्रॉस करते हुए देन मैनी पॉइंट्स वर बी अर्न। अगर वह ऐसे कर लेता है तो उसको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। इफ़ द प्लेयर इज कॉच, अगर पकड़ लिया जाता है, फेल टू रीच द मिडिल लाइन तक पहुंच नहीं पाता है, द प्लेयर विल बी कंसिडर, उसको माना जाएगा क्या? आउट माना जाएगा। एंड द पॉइंट्स विल बी गिवन टू द अपोनेंट, दूसरी प्रतिद्वंदी टीम को अंक दे दिए जाएंगे, पॉइंट दे दिए जाएंगे। द प्लेयर्स हु आर आउट इन द कबड्डी विल कम बैक, और इसमें खास बात है, जिंदा हो जाते हैं प्लेयर, बाहर जाते हैं, वापस आ जाते हैं। इन द सेम ऑर्डर इन विच दे वर आउट, जैसे जैसे गए थे वैसे वैसे बुला लेते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर, आफ्टर 20 मिनट देयर विल ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स एंड आफ्टर द ब्रेक द गेम विल बी कंटिन्यू फॉर 20 मिनट मोर। तो बेटा एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल टाइमिंग ऑफ द कबड्डी। तो कितना हो गया? 20 + 10 + 20, यानी कि 10 मिनट का ब्रेक है। टोटल गेम कितना है? 40 मिनट का है, इंक्लूडिंग ब्रेक। टोटल टाइमिंग कितना हो गया? 50 मिनट का टाइमिंग हो गया इसमें। द टीम दैट अर्न मोर पॉइंट विल बी विनर। तो ज़्यादा वो जो पॉइंट्स अर्न करेगी उसको क्या कह दिया जाएगा? विनर टीम कह जाएगा। थिंक एंड टेल। फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिफोर प्लेइंग एनी गेम व्हाई इज देयर नीड ए फ्रेम रूल्स टू मेक फेयर डिसीजंस। वाई वी मेक रूल्स? फॉर मेकिंग फेयर डिसीजंस, सही निर्णय लेने के लिए, क्लीन डिसीजन लेने के लिए हमें वी हैव टू फॉलो द रूल्स। ओके, डू यू ऑल्सो फ्रेम रूल्स बिफोर प्लेइंग एनी न्यू गेम्स? गिव एग्जाम्पल। सो आप भी बच्चों कई बार गेम्स खेलते हैं, क्लास में खेलते हैं, चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, तो बहुत सारे रूल्स बनाते हैं। ओके, सो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पे चलते हैं। पेज नंबर 19, ओके, पेज नंबर 19, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। बहुत अच्छी बात है। अब स्पोर्ट्समैन है तो आप में एक जुनून होना चाहिए, एक खेल प्रतिनिधि की तरह। और वाइल प्लेइंग वन प्लेयर्स गॉट ए स्प्रेन इन हिज लेग। अब यहाँ पर क्या होता है कि खेल खेलते हुए एक बच्चे के, एक खिलाड़ी के पैर में स्ट्रेन आ जाता है, मोच आ जाती है। इमिडिएटली द टीममेट्स रश टू हिम, सभी उसके पास आते हैं। दे पिक हिम एंड टुक हिम आउटसाइड, उसको बाहर ले जाते हैं। वो पिक मतलब उठाकर। बिफोर द इंचार्ज कुड गिव हिम ए ट्रीटमेंट, ए प्लेयर फ्रॉम द ओपोनेंट टीम टुक आउट पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का मतलब होता है दवाई, रिलीविंग जिससे उसको दर्द को निवारण मिलेगा, फ्रॉम द बैग एंड अप्लाइड। तो अपोनेंट टीम का खिलाड़ी जब तक बाहर से जो इंचार्ज आता है उससे पहले अपोनेंट टीम का खिलाड़ी मदद के लिए आगे आता है। देखो खास बात है कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी भी मदद करने के लिए आ रहा है, तो दैट स्पिरिट इज नॉन ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो जब वो शेयरिंग करता है, केयरिंग करता है, खेल भावना होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक दूसरे की मदद करने की भावना होनी चाहिए। द गेम स्टार्ट्स आफ्टर द इंजर्ड प्लेयर फेल्ट सम रिलीफ। और इसके बाद जब जो
इंजर्ड प्लेयर था जिसको चोट लग गई थी, वो थोड़ा रिलीफ होता है तो गेम वापस स्टार्ट होता है। न्यू प्लेयर टुक द इंजर्ड प्लेयर प्लेस, और उसकी जगह दूसरा प्लेयर एक एक्स्ट्रा, जो मैंने बात की थी कि 12 प्लेयर्स होते हैं, 9 फील्ड में रहते हैं, 3 बाहर रहते हैं, तो उनमें से प्लेयर्स को अंदर ले लिया जाता है। और 15 प्लेयर की बात की तो वो इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन टीम में बताए थे। ओके, नेक्स्ट है why did the team members help the injured player? It is a sportsman spirit. Okay, there is no one is opponent in the game. Okay, why would have the opponent team applied medicine to the injured player? क्यों किया था उसने? To help him, to caring him है, and this nature is known as sportsman spirit. क्या लिखोगे? This nature is known as sportsman spirit. If one of your friends in a trouble, what you do? अगर आपका कोई साथी ट्रबल में है तो you will immediately help him. उसको क्या करेंगे? Immediately give him first aid, immediately help him. ओके, उसकी मदद करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 20 के ऊपर, एंटरटेनमेंट अलॉन्ग विथ स्पोर्ट्स, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20, एंटरटेनमेंट अलॉन्ग द स्पोर्ट्स। यहाँ पर अब थोड़ा एंटरटेनमेंट का मतलब मनोरंजन भी हम देख रहे हैं, खेल भी होगा स्पोर्ट्स के साथ साथ। नीलम एंड आरिफ स्टार्टिंग चैटिंग विद द इंजर्ड प्लेयर। वो क्या कर रहे हैं? जो खिलाड़ी घायल हो गया था, नीलम और आरिफ उससे बातचीत कर रहे हैं। ही सेड, वो कह रहे हैं कि आई एंड माई टीम प्लेयर्स कीप्स ट्राइंग टू विन ओवर ईच अदर। हम कोशिश करेंगे जीतने की अदर ऑन द स्कूल लेवल कंपटीशन, बट टुडे ऑल ऑफ अस आर प्लेइंग एज वन टीम। हम सब यहाँ पर एक टीम के रूप में खेल रहे हैं। एंड टुनाइट देयर विल बी ए कल्चरल प्रोग्राम फॉर ऑल द टीम एंड यू टू प्लीज़ कम। आज रात को हमारे यहाँ एक कल्चरल प्रोग्राम भी होने वाला है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें आप सभी को आना है। ऑल द चिल्ड्रंस इन द स्कूल्स वेंट टू वॉच, और सभी जो बच्चे थे वो वॉच करने, उसको देखने जाते हैं। किसको? कल्चरल प्रोग्राम को। ऑफ द प्लेयर एवरीबडी देयर वाज ए सिंगिंग, कुछ गा रहे हैं यहाँ पर इन द चोरस राग के साथ। एंड समवन परफॉर्म डांस, कुछ डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। समवन डिड सोलो, कुछ एकल नृत्य कर रहे हैं, एकल गायन कर रहे हैं। वन ऑफ द स्कूल परफॉर्म ए प्ले ऑन हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के ऊपर बहुत फेमस नाटक है हरिश्चंद्र। गांधी जी को भी बड़ा पसंद था। गांधी जी ने अपने जीवन में हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र का ही नाटक देखा था, और उसी से उन्होंने, गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य बोलना सीखा था। तो हरिश्चंद्र का नाटक उन्हें दिखाया जा रहा है। आरिफ एंड नीलम सो दैट एवरीवन वाज हेल्पिंग ईच अदर, और सभी एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। हैप्पीली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम। नेक्स्ट, सभी लोग मनोरंजन से भाग कर रहे हैं। डिस्कशन राइट, क्वेश्चन पे क्वेश्चन वापस आते जा रहे हैं। डोंट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, हम यहाँ हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो अगेन डिस्कस करते हैं। वाई वुड हैव द प्लेयर्स कीप्ड ए जॉइंट कल्चरल प्रोग्राम? सो दे kept a joint cultural program for entertainment. क्या लिखोगे? For entertainment. Okay, how is cultural program planned? The cultural program is planned in the cultural program. Some of the students, opponent or the board team players perform solo acts, solo dance, singing. Okay, these are the programs. What are the preparation involved in this? Preparation में अभी अपन ने पढ़ा, someone doing solo act, someone singing, ठीक है, everyone, and there is a one school which perform the play of हरिश्चंद्र। Think right, have you ever participated in the culture? क्या आप लोगों ने कभी कल्चरल प्रोग्राम पार्टिसिपेट किया है? यस, राइट डाउन लिख सकते हो। कहाँ किया? इन योर स्कूल। what all did you do there? आप लोगों ने क्या किया? you help to each other। प्रोग्राम में अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, यू आर मेकिंग द अरेंजमेंट करने में हेल्प कर रहे हो, तो आपका अपना रोल होता है। तो एक और चीज़ यहाँ पर सीख रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, लर्निंग बाय प्लेइंग, यानी कि हम कुछ खेलते हुए भी कई चीज़ों को सीख जाते हैं। उन चीज़ों को यहाँ देखेंगे। नीलम एंड आरिफ वेंट टू द रूम इन द इंजर्ड कबड्डी प्लेयर। कबड्डी जो इंजर्ड प्लेयर था उसके रूम में कौन? नीलम और आरिफ दोनों जाते हैं।
एवरीवन बेडिंग इज क्लोजली लाइन अप इन द रूम, और सबके जो बेडिंग्स होते हैं वो नज़दीक नज़दीक होते हैं. ए pot filled with water is kept, or which a water drawing container with handle is placed. Everyone eating utensils are kept together. Arif asked, who cook food? The injured player said, all of us cook it jointly, and Arif liked it very much. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक ख़ास चीज़ देखने की है कि यहाँ पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, जॉइंटली वर्क करना है, सबकी मदद करना है, खाना साथ बना रहे हैं, बिस्तर साथ लगा हुआ है, बेडिंग साथ लगा हुआ है, जो पानी पीने का बर्तन एक है, बहुत सारी ख़ास चीज़ें हैं यहाँ देखने को मिलती है. यानी कि किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं. देन वी आर कमिंग टू पेज नंबर 21 पे चलते हैं. 21 ओके, पेज नंबर 21. द इंजर्ड प्लेयर्स ऑल्सो सेड, जो खिलाड़ी घायल था उसने कहा, वी ऑल प्लेयर टुगेदर विद आवर टीचर क्लीन द रूम, हम हमारे शिक्षक के निर्देशन में कमरों की सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, फैच पानी भरते हैं, फैच वाटर मतलब पानी भरना, सर्व फूड खाना सर्व करते हैं, ऑर्गेनाइज ऑल द थिंग्स, और सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हैं, विदाउट एनी सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. खास बात है बच्चों, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है कि हमें लर्निंग बाय प्लेइंग, खेल के साथ कुछ सीखना है. क्या सीखा? नेवर डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर और कल्चर. यू अंडरस्टैंड? हमें किसी के भेदभाव नहीं करना है. Again, think and write. Why did Arif feel so good? Arif feels so good when he see all the arrangement doing both the teams collectively. They have a part of sportsman spirit. They are doing work together. ठीक है, without any discrimination. If you go to the sports competition, which activity will you do? अगर आप sports competition में जाते हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे? You want to cook food, खाना बनाना है तो खाना बनाइए. You want to entertainment, part of entertainment, you act as a solo dancer, you can sing there, okay, you can help in fetching water, पानी भरने में मदद कर सकते हैं. Next, discuss before going to a sports competition, what all will you carry with you. जब स्पोर्ट्स कंपटीशन में जाएंगे तो आप क्या क्या लेके जाएंगे अपने साथ, बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट एड किट, ओके, फर्स्ट एड किट इज़ वेरी एसेंशियल. देन योर स्पोर्ट्स किट, योर अदर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. वाटर बॉटल इज़ देयर, ठीक है. सम ड्राई फ्रूट्स आर देयर, ओके, बिस्किट्स आर देयर, ओके. एंड दोज विच विल बी ओनली ऑफ योर यूज़, दोज विच कैन बी यूज बाय एवरीवन. तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप भी काम में लेंगे, दूसरों को भी देंगे, क्योंकि है हेल्प करना है, शेयरिंग करना है. सो व्हाट इन दैट लास्ट, इन द कंक्लूजन, व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर, जस्ट रिवाइज. कम विथ मी, चलो रिवाइज करते हैं. गेम्स एंड द स्पोर्ट्स आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. हमारी अच्छे स्वास्थ्य के लिए गेम्स और स्पोर्ट्स, खेल खेलना बहुत ज़रूरी है. एवरी गेम हैज़ इज़ ओन रूल, हर खेल के अपने रूल नियम होते हैं. प्रिपरेशंस आर रिक्वायर फॉर ऑर्गेनाइजिंग गेम्स, कुछ उसके लिए तैयारियां करनी पड़ती हैं और उसके कुछ नियम होते हैं. फॉर ऑल प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन, उसके लिए सब योजना प्लानिंग बनानी पड़ती है. वी रिमेन हेल्दी बाय प्लेइंग गेम, हम स्वस्थ रहते हैं, खेल खेलने से स्वस्थ रहते हैं. थ्रो गेम्स एंड द स्पोर्ट्स क्वालिटीज लाइक द, क्या क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं हम में? कोऑपरेशन होता है, लीडरशिप की क्वालिटी है, ब्रदरहुड की क्वालिटी है, ये सब डेवलप होते हैं. कोऑपरेशन मतलब सहयोग करना, लीडरशिप मतलब नेतृत्व करना, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा. ओके, लर्न, अंडरस्टैंड एंड नाउ टेल. सो यहाँ से क्वेश्चन है, व्हाइल प्लेइंग प्रिपेयरिंग फॉर द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन व्हाट ऑल प्रिपरेशंस वर मेड टुगेदर बाय द टीचर एंड द चिल्ड्रंस. क्या क्या होंगे? फर्स्ट सेलेक्ट द फील्ड, देन मेक ए टीम who will do arrangement for the spectators, for the brought the whistle, first aid box and food items for some of the teams which helping in entertainment programs. Okay, so these are the essential things we require for the team spirit. So at last we are going to the end of this chapter. What benefit do the children gain from the games and sports competition? Tell on the basis of following point.
सो ये कुछ क्वेश्चन खास पूछा गया है कि क्या बेनिफिट्स होंगे, तो आप इन पॉइंट्स को देखते हुए लिख सकते हैं। स्पोर्ट्स स्किल्स में क्या सीखेंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखेंगे, कॉपरेशन सीखेंगे, ब्रदरहुड सीखेंगे, ठीक है। एंड ऑलवेज देर इज नो वन इज अपोनेंट इन द गेम, बोथ आर प्ले फॉर ईच अदर, प्ले फॉर अर्निंग ट्रॉफीज, बट देयर हार्ट्स आर नॉट सेपरेटेड, ठीक है। मदद करते हैं सबकी, जीतते हैं अंकों के लिए, जीतते हैं खेल में, जीतते हैं पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हेल्थ में इट कीप्स देम हेल्दी, ठीक है, खेलोगे तो हेल्दी रहोगे। कॉपरेशन, कॉपरेट विथ ईच अदर एंड दिस कॉपरेशन रिजल्ट्स स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप कॉपरेशन, सभी की मदद करनी चाहिए, आपस में सहयोग करना। आपने देखे देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन मेकिंग फूड, फेचिंग वाटर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। बोथ आर स्लीपिंग, द बेडिंग्स आर वेरी नियर टू देम, सब चीज़ें अवेलेबल थी वहाँ पर। नॉलेज फॉर कल्चरल प्रोग्राम इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर एंटरटेनमेंट, कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, ठीक है, क्योंकि जब दिन में खेलते हैं शाम को सब साथ बैठते हैं इन द इवनिंग टाइम एंड दे आर डिस्कसिंग ईच अदर, और उस समय क्या होता है, दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल प्रोग्राम। ओके, सो दैट्स ऑल व्हाट टू द स्पेक्टर्स गेन फ्रॉम द वॉचिंग द गेम। तो मान लो आरिफ और नीलम नहीं खेल रहे थे, स्पेक्टर्स थे, दर्शक थे, उन्होंने क्या सीखा, दे लर्न द लेसन ऑफ ब्रदरहुड, cooperation, sportsman spirit from this lesson. Okay, and we never do any discrimination on the basis of caste, creed and culture. Okay, so goodbye, जय हिंद। लास्ट में क्या लिखा है उसको भी लर्न कर लीजिए। स्पोर्ट्स ब्रिंग यूनिटी एंड मेक अस एफिशिएंट एंड हारमोनियस। स्पोर्ट्स हमें एकता लाता है, हमें एफिशिएंट मजबूत बना जाता है, सहानुभूति लाता है, सांप्रदायिक सहानुभूति होती है। स्पोर्ट्स ब्रिंग एजिलिटी एंड अलर्टनेस, तत्परता रहती है, अलर्ट रहते हैं, मेक अस फिट, और हमें तंदुरुस्त रखता है। इसी के साथ भारत माता की जय, नमस्कार, जय हिंद। और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। गुड बाय, बट लर्न इट प्रॉपरली, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन।